हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आप सभी को बता दूं, जितने भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूं सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। कृपया वीडियो से लर्न करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपने अभी तक ग्रो कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स, जो अभी आईपीओ लॉन्च होने वाला है 20 जनवरी को। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या बाय करना चाहिए, इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इंडिगो पेंट्स के बारे में बता दूं कि पेंट सेक्टर में सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाली कंपनी है और ये इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एशियन पेंट सबसे टॉप वन में है, बर्जर पेंट सेकंड में है। ऐसे ही इंडिगो पेंट जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर हम इसकी बात करें कंपनी क्या करती है, तो यहाँ पे जो कंपनी है ये डिफरेंट टाइप का डेकोरेटिव पेंट्स, एनिमल्स पेंट्स, इमल्सन्स, बूट कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर, पुट्टी, सीमेंट पेंट्स, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरर हैं जो कि दूसरे पेंट कंपनियां हैं उनसे डिफरेंट हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक बार देखते हैं। और इसी की वजह से ही जो डिफरेंट टाइप का इसने लाया, इसकी वजह से ही ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी बन चुकी है। 2017-18 में भी देखा जाए तो इसने 26-28% तक का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ किया है। अभी जैसे मैंने बताया, तो इस मामले में जो इंडिगो का मेटेलिक इमल्सन है, उसके बाद इंडिगो का ब्राइट सीलिंग कोटिंग है, फ्लोर कोट इमल्सन है, डर्ट प्रूफ वाटर प्रूफ इंटीरियर लेमिनेशन के लिए, और यहाँ पे एक्सटीरियर इंटीरियर ये जो एरलिक करके हैं, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट जो एशियन पेंट्स नहीं बनाती, बर्जर पेंट नहीं बनाती, उसने ये सभी चीज़ें इंडिया में जब लॉन्च किया तो यहाँ पे सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी बन गई है। पहले इसका उतना वैल्यूएशन नहीं था, बट ये सभी डिफरेंट चीज़ें बनाने के बाद इसका वैल्यूएशन उन कंपनियों के कंपेयर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाली कंपनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम पे, जिस टाइम पे आप देखेंगे कि इतने सारे हाउसिंग बोर्ड्स के और लोग जो नए नए इतने अच्छे घर बना रहे हैं सभी, तो इसमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे जब भी हम कर रहे हैं घर में रिनोवेट कर रहे हैं तो हमें पेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आने वाला टाइम हमारे पेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। एशियन पेंट आपने देखा होगा, ये 1000 रुपीज़ से 2000, अभी 3000 के आसपास पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी 2600 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर हम बात करें सेम बर्जर पेंट, तो इसका भी स्कोप बहुत अच्छा रहा। बर्जर पेंट भी आप देखोगे 200 150 चल रहा था, फिर 200 से 300 400 500 ऑलमोस्ट 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आईपीओ लॉन्च होता है, तो उसके कंपेयर में अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंडिगो पेंट जो है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क है। जैसा ये डीलर हैंडल ज़्यादा करता है टायर 1 टायर 2, और उसके अलावा जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मोस्टली मेट्रो सिटी में ही आपको मिलेगा और डीलर के थ्रू ही मिलेगा। ऐसा मतलब इस लोकेशन, जो छोटे लोकेशन होते हैं उनमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। एक है जोधपुर राजस्थान में, दूसरा कोची केरला में, एंड तमिलनाडु में। तो जो तमिलनाडु है यहाँ पे इन लोग इसका एक्सपांसन करने के लिए, जो पेंट कंपनी है इंडिगो पेंट्स का, एक्सपांसन करने के लिए ही फंड रेज करना चाहती है। मोस्टली इस पे ही है, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ फर्दर लुकिंग टू एक्सपांड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये जो है वाटर बेस्ड पेंट यहाँ पे बनाएगी, तो इस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करना है, इसके लिए ही फंड रेज किया जा रहा है मोस्टली। अगर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो यहाँ पे जो जलान फैमिली है इसके पास ऑलमोस्ट 60% के शेयर अवेलेबल हैं। रिमेनिंग 40% जो दूसरी कंपनियां हैं इनके पास है। तो इसमें जो है जलान कंपनी का प्रमोटर्स और दूसरे जो प्रमोटर्स हैं ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर यहाँ पे सेल करेंगे, जिनमें से कुछ तो जाएगा कंपनी के पास और कुछ जाएगा इनके पास। तो ऑफर फॉर सेल भी अवेलेबल है। अभी देखिए, अगर हम कंपनी का रिजल्ट व्यू से देखें तो क्या परफॉर्मेंस रहा, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2018, 19, 20, और ये जो 20 से 21 के लिए हैं, 2 क्वार्टर, एक जून का और इसके बाद अभी जो ये सितंबर का था,
तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट है, टोटल रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसमें से जितने फिगर हैं ये सभी मिलियंस में हैं। अगर हम बात करें 2018 में तो 2973 यहाँ पे टोटल एसेट बनता है। वही 1 ईयर बाद अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू यहाँ से टोटल एसेट का बढ़ जाता है और हो जाता है 3731 का। एंड 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4219 का है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से भी ये बढ़ के इतना हो गया। अभी ऑलरेडी यहाँ पे पूरा मार्च तक का अवेलेबल है, मार्च तक का टाइम अवेलेबल है अभी से ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ। और इसका अभी एसेट इतना हो चुका है तो मार्च तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो लास्ट 4th क्वार्टर आएगा उसमें और भी एसेट वैल्यू अप्रॉक्स 6000 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू जो है 2018 में था 4000 का। उसके बाद 19 में देखें तो 5000 हो गया, यहाँ से इंक्रीज होके। अगर हम 20 में देखें तो यहाँ पे 6000 हो चुका है। उसके बाद अभी जो है ये पूरा फुल 4 क्वार्टर का नहीं है इसलिए 2600 है। ये भी आप देखोगे कुछ दिन बाद आने वाले टाइम पे अगर 4th क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो मे बी ये भी पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ये जो 6000 है ऑलमोस्ट 7000 कुछ आसपास मिल सकता है। यहाँ पे अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कम होने का रीज़न भी है कि कोविड-19 के चलते उतना नहीं हो पाया, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। वही अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें आफ्टर डिडक्शन टैक्स तो आप देखोगे 18 में 128 मिलियन का था। अभी 19 की बात करें तो यहाँ पे बढ़ के जो है 268, यहाँ पे आप देखोगे तो 478। तो ऑलरेडी यहाँ 3 ईयर में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया 4th क्वार्टर तक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट व्यू से देखें या तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो जिस हिसाब से ग्रोइंग कर रहा है उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से तो ईजिली आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन का तो लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिल सकता है। अभी हम लोग देखते हैं आईपीओ का डेट कब है और कब हमें अलॉटमेंट कितने शेयर्स पाए होंगे बाय कर सकते हैं। तो आईपीओ का डेट अगर हम बात करें तो ये 20 जनवरी को सुबह 10 बजे ये मॉर्निंग से आप अप्लाई कर सकते हैं और 22 जनवरी ये इवनिंग 5 बजे विंडो क्लोज हो जाएगा। तो ट्राई करिए मार्केट क्लोजिंग के पहले आप इसमें अप्लाई करें। और याद रखिएगा अप्लाई करेंगे तो एक डीमेट अकाउंट एक पैन कार्ड एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज अगर किसी के पास जीरोधा स्टॉक या एंजल है तो तीनों से कर देते हैं डिफरेंट, बट पैन कार्ड सेम है इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। तो याद रखिए किसी एक से ही अप्लाई करेंगे। इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 1176 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 300 का है और ऑफ़र फॉर सेल में देखेंगे तो 876 करोड़ का है। जैसे मैंने बताया था ऑफ़र फॉर सेल में ऑलरेडी जलान कंपनी और जलान प्रमोटर्स और दूसरे कंपनियों के पास भी इसके शेयर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे वे सेल करेंगे और इसमें से फ्रेश इशू जो है 300 ये डायरेक्ट कंपनी को जाएगा एक्सपांसन के लिए और बाकी जो इतने हैं ये जो है उनके पास से हमारे पास आएंगे तो हम यहाँ पे बाय करके उनका शेयर फ्री करेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे इक्विटी शेयर होंगे। और आईपीओ की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1488 से लेके 1490 यहाँ पे रहेगा। 2 बीट मिलेगी आपको, टोटल 3 बीट होती हैं 2 बीट के लिए। तो आप यहाँ पे 1488 1490 1489 तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एक लॉट में 10 शेयर होंगे, 10 शेयर। ओके, पर लॉट आपको अप्लाई करना होता है। एक लॉट में मतलब 10 हैं, अगर 5 लॉट करते हैं तो आपको 50 करने पड़ेंगे। और लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एनएसई एंड बीएसई दोनों में लिस्टिंग किया जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं अलॉटमेंट स्टेटस है सभी। तो जैसा मैंने बताया था 20 जनवरी ये सुबह 10 बजे, 22 जनवरी ये क्लोजिंग का डेट है जो कि सुबह 20 तारीख को चालू होगा और 22 तारीख को शाम को 5 बजे क्लोजिंग। और अलॉटमेंट जो है 28 जनवरी को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि आपको मिला है या नहीं। इन केस नहीं मिला है तो 29 को आपके बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 1 फरवरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में, जिसे आप 2 फरवरी में सुबह 10 बजे लिस्टिंग होने के बाद आप सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं।
अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 14,900 अप्रॉक्स 15,000 के आसपास, जिनमें 10 शेयर आपको मिनिमम लेने होंगे। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो मैक्सिमम आप जो है 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 1,93,700, जिसमें 130 शेयर्स अवेलेबल रहेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट ये है और मिनिमम लिमिट ये है। तो आप ऐसा करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही, जैसे इसके पहले अभी IRFC का है, तो जैसे ही क्लोजिंग होगा उसके बाद, क्लोजिंग डेट के बाद उस दिन ही ये रहेगा। तो उसमें कुछ शेयर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपके पास 40,000 50,000 है, तो ट्राई करिए कुछ अमाउंट उसमें लगाएं और कुछ अमाउंट इसमें लगाएं। कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे अभी आपने लगा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो मिलता नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो रिफ़ंड होगा अमाउंट लेट होगा। इसलिए अगर आप 40-50,000 जो भी हैं, तो 2 लॉट अगर वहाँ पे लगा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए, तो 2 लॉट इसमें लगाइए। हो सकता है उसमें नहीं तो इसमें मिल जाए, तो ये भी है। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है और भी लगाना चाहते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे अकाउंट ओपनिंग करके आप उनके नाम पे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जीरोधा अपस्टॉक एंजल अलाइस का, वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं ग्रो कैपिटल एप्लीकेशन, तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।